अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और कश्मीर के पहले बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर के इस्तीफ़े के हवाले से। जैसा कि लॉर्ड नज़ीर ने सोमवार के रोज़ बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफ़ा दे दिया है बतौर ताहयात मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड। और लॉर्ड नज़ीर जो हैं ये पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, एक कश्मीरी हैं जो ताहयात रुकन बने थे बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। उनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए। अब नाज़रीन, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इस इस्तीफ़े के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे लॉर्ड नज़ीर के हवाले से। इस वक्त बड़ी खबरें चल रही हैं कि लॉर्ड नज़ीर को साजिश करके एक लॉबी ने हटाया है। हटाने में उनका बड़ा अहम किरदार था उस लॉबी का। और वो थ्योरी ये है कि लॉर्ड नज़ीर चूँकि कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से और भारत की तरफ से जो कश्मीर में जुल्म और सितम किया जा रहा है उस हवाले से वो एक बड़ी तवाना आवाज़ थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और वो गाहे बगाहे भारतीय मजालिम पर आवाज़ उठाते रहते थे। इसलिए वो बरतानिया के अंदर जो भारतीय लॉबी है वो बड़ी खिलाफ थी लॉर्ड नज़ीर के। उनके खिलाफ वो मुख्तलिफ साजिशों के जाल बिछा रही थी। अब नाज़रीन, हुआ क्या है? लॉर्ड नज़ीर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? लॉर्ड नज़ीर ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो उसके एक रोज़ के बाद उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बेदखल या निकाल दिया जाता, ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता उन्हें। उनकी एक्सपल्शन का केस जो है वो बन चुका था। अब उनकी एक्सपल्शन का केस क्यों बना? लॉर्ड नज़ीर पर एक खातून ताहिरा ज़मान जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, उन्हें जिनसी तौर पर हरासा और उनके साथ जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम था। ताहिरा ज़मान जो हैं, इन्हें एक पीर था, एक फेथ हीलर था जिसने एक्सप्लॉइट किया, और उसके खिलाफ दरखास्त देने के लिए ताहिरा ज़मान ने 2017 में लॉर्ड नज़ीर के साथ राब्ता किया था अपनी एक दोस्त के ज़रिए। और लॉर्ड नज़ीर पर यह इल्ज़ाम लगाया है ताहिरा ज़मान ने, जो कि दरख्वास्त गुजार थी उनके खिलाफ, कि उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया लॉर्ड नज़ीर की तरफ से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए। इस खातून ने राब्ता किया लॉर्ड नज़ीर से कि पुलिस से उनको इंसाफ दिलवाएं, और लॉर्ड नज़ीर ने उन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि वो पुलिस चीफ से बात करके उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। और उस खातून के बकौल लॉर्ड नज़ीर ने उन्हें खाने पर बुलाया, खाने पर दावत दी, रेस्टोरेंट में उन्होंने मिलने की पर आमादगी ज़ाहिर की। फिर लॉर्ड नज़ीर ने अपने घर पर भी, एक अपार्टमेंट था वहाँ पर भी उन्हें बुलाया, उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद उन्हें शादी की पेशकश की और शादी की नहीं। उनके साथ उन्हें, वो खातून का ये कहना है कि उन्हें लगा कि वो उनके साथ फेयर हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन लॉर्ड नज़ीर ने उनसे जब शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद उस खातून ने जो है दरख्वास्त दी, जो बरतानवी पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमिश्नर थी, उन कमिश्नर को दरख्वास्त दी। और जिसके बाद कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी उस पर फिर लॉर्ड नज़ीर ने उस पर एतराज़ उठाया था, जिस पर जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंडक्ट कमेटी है, कंडक्ट कमेटी ने 270 सफ़हात पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी रिपोर्ट है जो जारी कर दी है मंगल के रोज़। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर लॉर्ड नज़ीर पर ये साबित हुआ है, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड नज़ीर ने अपनी पोजीशन बतौर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया। अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए एक खातून को उन्होंने जिनसी तौर पर उनके साथ ज़्यादती की। और इसके साथ साथ ये भी है, BBC की रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि एक खातून है जो सामने आई हैं, कई मुतअद्दिद दीगर भी उनके खिलाफ शिकायत कुनंदा ख़वातीन मौजूद थीं। शिकायत काफ़ी ख़वातीन की आई थी जिनसी तौर पर हरासा करने के हवाले से, लेकिन एक खातून थी जिन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर की। अब नाज़रीन, इसमें जो लॉर्ड नज़ीर का मौक़िफ़ है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, उसे किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 270 सफ़हात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट बरतानवी कंडक्ट कमेटी की तरफ से जारी की गई है, इस रिपोर्ट पर लॉर्ड नज़ीर का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने, ये जो खातून हैं ताहिरा ज़मान, इन्होंने पहले बरतानवी पुलिस के साथ रब्ता किया, बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त दी लॉर्ड नज़ीर के ख़िलाफ़, लेकिन उन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका था। पुलिस ने उस खातून की दरख्वास्त को खारिज कर दिया।
जिसके बाद ये हुआ कि इस खातून ने फिर रिव्यू में गई और चूँकि रिव्यू का राइट था उनके पास, उन्होंने वो राइट अपना एक्सरसाइज किया और नज़रसानी की दरख्वास्त की, अपील की उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़। और उस अपील पर भी उस खातून के हक़ में फ़ैसला नहीं आया, लॉर्ड नज़ीर के हक़ में फ़ैसला दिया गया। उसकी पटिशन थी, वो उसकी दरख्वास्त थी, वो डिसमिस कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई। फिर इस खातून ने लॉर्ड नज़ीर के बकौल राब्ता किया हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की तरफ से भी, आला अदालत की तरफ से भी उस खातून के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं आया और ये केस खारिज कर दिया गया। उसके बाद जाकर खातून ने, जो कमिश्नर थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, उनके साथ रब्ता किया, उन्हें दरख्वास्त दी जाकर, उन्हें अप्रोच किया, जिस पर लॉर्ड नज़ीर जो हैं वो इनकार करते रहे मुसलसल। ये कमिश्नर की तरफ से कहा भी गया कि लॉर्ड नज़ीर ने किसी एक मौका पर भी नदामत का इजहार नहीं किया, बल्कि वो जो शवाहिद थे खातून की तरफ से पेश किए गए थे लॉर्ड नज़ीर के ख़िलाफ़, उन शवाहिद को कंटेस्ट करते रहे कि ये गलत हैं। इस पर वो सवाल उठाते रहे। और लॉर्ड नज़ीर का ये कहना है कि जब कमिश्नर की तरफ से, कमिश्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से उनसे रब्ता किया गया, उनसे जवाब मांगा गया इस खातून की दरख्वास्त पर, तो उस पर लॉर्ड नज़ीर ने जवाब ये दिया था कि जो कमिश्नर है या फिर जो कमेटी है आपकी, ये पार्लिमानी बिजनेस जो है उस पर, जो कंडक्ट कमेटी भी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, वो भी पार्लिमानी बिजनेस पर मुझसे पूछ सकती है। बाहर के जो मेरे मामलात हैं उन पर मुझसे सवाल नहीं कर सकती, चूँकि उनका पार्लिमानी बिजनेस के ऊपर मेरा कोई भी असर नहीं पड़ रहा। ये कमेटी के मैंडेट से बाहर है मेरे ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात पर तहकीकात करना, लेकिन ये किया गया। अब नाज़रीन, लॉर्ड नज़ीर जो हैं वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो यूरोपियन अदालत है वहाँ पर वो दरख्वास्त देंगे इस फैसले के ख़िलाफ़, इसे चैलेंज करने जा रहे हैं जो यूरोपियन कोर्ट है। और इस पर लॉर्ड नज़ीर का ये भी कहना है कि वो उन्हें एक गलत तरीके से, एक नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, एक साजिश के तहत उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से एक्सपेल कराने के लिए ये सारा खेल रचाया गया है। और इस पर अब देखना यह है कि अदालत का इस पर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल रिकॉर्ड पर मौजूद है कि लॉर्ड नज़ीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, बिलखसूस भारत को और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ को, चूँकि बरतानिया के अंदर वो कश्मीरियों की और पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ रहे हैं। लेकिन ये जो केस उनके ख़िलाफ़ आया है, इस पर भी लॉर्ड नज़ीर को मुतमईन करना होगा, शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, तब जाकर उनकी किसी भी बात में वज़न होगा। उनकी इज़्ज़त जो है वो तब बहाल होगी जब अदालत से उनके हक़ में फ़ैसला आता है। फ़िल वक्त लॉर्ड नज़ीर के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर वो एक दिन पहले इस्तीफ़ा ना देते तो अगले ही दिन उन्हें एक्सपेल किया जाना था हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। और ये एक बहुत गैर मामूली फ़ैसला था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंडक्ट कमेटी की तरफ से कि अपने ही एक साथी जो ताहयात मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उन्हें एक्सपेल किया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। लेकिन ये फ़ैसला हुआ और इस पर अब आने वाले दिनों में अहम डेवलपमेंट हो सकती है कि लॉर्ड नज़ीर को इंसाफ जो आला अदालत है, जो बड़ी अदालत है, वहाँ से उनके हक़ में फ़ैसला आता है या नहीं। इसका हर किसी को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कि लॉर्ड नज़ीर ख़ुद को बेगुनाह साबित कर पाते हैं या नहीं। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।